हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला बिल्कुल भी निपटने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ बड़ी खबर मिलती है, लेकिन अंततः उसका कोई नतीजा नहीं निकलता या फिर वो खबर फेक निकल जाती है। इसी सीरीज में दोस्तों आपको बताना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि कल से बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। जिसमें एक खबर है 12 अक्टूबर तक रिजल्ट आ सकता है, कोर्ट ऑर्डर आ सकता है क्या। तो दोस्तों इसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा आज 31,661 की लिस्ट कब तक आएगी, इस पर बात करेंगे। और एनसीबीसी में आज 1 अक्टूबर है, आज एक बड़ी बहस होने वाली है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सब की पूरी 100% तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए आज ही हमसे जुड़ जाइए। तो दोस्तों आपको पता होगा, कल शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने एक बैठक रखी थी, जिसमें जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे उन सबको बुलाया गया था और उन सबसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। उनमें एक बिंदु जो हमारा था वो 31,661 भर्ती को पूरा करना भी शामिल था। ये देखिए, लास्ट लाइन सीधे आप लोगों को पढ़नी है। 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने और तय समय में शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले के निर्देश दिए गए। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसके आधार पर शिक्षा मंत्री जी ने इन बिंदुओं पर चर्चा की। लेकिन एक हफ्ता निकल चुका है दोस्तों, अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं मिली है और अधिकारी भी अभी तक उतनी गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं ले रहे हैं। वो भी टाल मटोली कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोर्ट से रोक लग जाए या कुछ भी, और वो इस प्रकार से ऑर्डर नहीं निकालना चाहते हैं। वो खुद 31,661 को पूरा करना नहीं चाहते हैं। उसमें कई मामले फंस रहे हैं, कई पेंच फंसे हुए हैं और किस प्रकार से लिस्ट बन रही है, इन सब मामलों पर भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा एक न्यूज और है दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त होंगे मृतक आश्रित। अभी तक जो मृतक आश्रित थे 4th क्लास में पहुंचा दिए जाते थे, जो कि 12th पास वगैरह होते थे, लेकिन अब उनको तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा, 4th क्लास में नहीं ले जाया जाएगा। ये इसके अंदर न्यूज़ है। अब एक बार फिर से दूसरे न्यूज़पेपर में देखिए, इसमें भी साफ साफ वही बात लिखी हुई, 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को जल्द पूरा करने और अंतर जनपदीय तबादलों को लेकर बात की गई। और इसकी पुष्टि के लिए आप लोग दोस्तों डॉक्टर सतीश द्विवेदी बीजेपी, इनका फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हैं। इन्होंने डाला हुआ अपने कार्यालय कक्ष में बेसिक शिक्षा विभाग के 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, शिक्षण स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण और मृतक आश्रित का नियुक्त को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक कर संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें देख सकते हैं कौन कौन अधिकारी शामिल हुए। तो आपके रेणुका कुमार, इसके बाद विजय किरण आनंद और डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह और आपके प्रताप सिंह बघेल, ये लोग उपस्थित हुए थे इस मीटिंग में, जो कि मीटिंग रखी गई थी आपके 31,661। और दूसरी आपकी जो अंतर जनपदीय तबादले, जो कि लगभग 15 अक्टूबर के आसपास पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर जानकारी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब देखना होगा क्या इस बात का कुछ असर पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बात का जब कोई असर नहीं पड़ा तो शिक्षा मंत्री जी तो उनसे कम पावर ही रखते हैं। तो देखना होगा क्या इसमें कुछ असर पड़ता है, क्या मामला आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। देखिए न्यूज़पेपर में भी है, न्यूज़ में भी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी की अधिकारियों के साथ बैठक हुई 31,661 के मामले में। इसके अलावा दोस्तों 69,000 भर्ती में जिन लोगों के आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई थी, माइनर त्रुटि थी, छोटी सी, जैसे आपका रोल नंबर गलत भर गया हो, इस प्रकार की कोई त्रुटि हो, उसको सुधारने के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त्रुटि यानी कि माइनर एरर जो है उनको लेकर सुधारने को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थी सरिता की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। याची के अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि याची ने आवेदन फॉर्म भरते समय अपने इंटरमीडिएट का रोल नंबर और बीएड के प्राप्तांक भरने में गलती कर दी है। तो दोस्तों इस प्रकार की माइनर त्रुटि को देखते हुए उनके जो भी प्रॉब्लम है उसे सचिव को सुधारने का आदेश दे दिया है। और ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनकी इस प्रकार की प्रॉब्लम थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है जिससे आपका जो कट ऑफ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप लोगों को ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं होगी, सब मामला ऐसे
ही आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ये भी दी गई कि प्राप्तांक में भी गलती को सुधारने का आदेश दे दिया गया। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर है, क्योंकि वैसे अभी तक यही सुना था कि प्राप्तांक पूर्णांक अगर अंकों में कोई दिक्कत है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ये और वैकेंसी की बात है यहाँ दोस्तों, 7,529 पदों पर वैकेंसी निकायों के अकेंद्रित सेवा में आने वाली, यानी कि जो आपके नगर पंचायत होती, नगर निगम होते हैं, उनमें आपके 7,529 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक के अंतर्गत बताया और इसका प्रारंभिक ब्यौरा भी तैयार कर लिया गया। अब दोस्तों आपको सीधे सीधे बताते हैं कि क्या ऑर्डर 12 अक्टूबर को आ जाएगा। काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लेटर्स में वायरल कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर तक लेटर आ जाएगा, 15 अक्टूबर तक लेटर आएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो उसको देखते हुए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, एक सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये सुनने में आ रही है कि जो जस्टिस शांता गौड़ जी वो हाल ही में दिल्ली आ चुके हैं और उम्मीद है कि आगे जो भी सुनवाइयाँ होंगी उनमें यूयू ललित जी के साथ बेंच शेयर करेंगे, साथ में बैठेंगे। लेकिन ये अभी पूर्णतः क्लियर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वो किसी एक सुनवाई में साथ में नहीं बैठते, चाहे वो सुनवाई किसी भी मामले को लेकर हो। और अगर साथ में बैठते हैं तो एक बार उम्मीद की जा सकती है कि 15 दिन के अंदर ऑर्डर आ सकता है। अभी तक तो ऐसा था कि वो लोग साथ में बैठे ही नहीं है, जब से सुनवाई पूरी हुई है तब से वो लोग साथ। और सुप्रीम कोर्ट के जो मामले ऐसे होते हैं जिसमें साथ में बैठकर सुनवाई की जाती है, उनके ऑर्डर भी साथ में ही रिलीज़ किए जाते हैं, ऐसा सुनने में आया था। तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर तक जो ऑर्डर की न्यूज़ है वो ऑफिशियल तौर पर 100% सही नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, सिर्फ सोचा जा सकता है कि 67,867 की जो लिस्ट आपकी अटकी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अटका के रखी है, वो दोस्तों आपकी आने की संभावना है, सिर्फ ये कहा जा सकता है। इसके बाद आपकी 18 तारीख से दशहरे की छुट्टी प्रारंभ हो रही है, तो अगर ऑर्डर नहीं आता तो फिर से एक बार ऑर्डर लटकने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि 31,661 को लेकर कोर्ट में एक अपील स्वीकार कर ली गई, उसकी सुनवाई भी बुधवार तक होने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि उसकी सुनवाई किस बेंच में होती है। अगर इन लोगों की बेंच में सुनवाई होती तो निश्चित तौर पर 69,000 की बात भी रखी जाएगी और देखने को मिलेगा कि क्या जज साहब अपना रिएक्शन देते हैं, क्या मुद्दा निपटने की बात होगी, क्या मामला निपटेगा या ऑर्डर कब तक आएगा। इस बारे में जज साहब कुछ फैसला लेते हैं, कुछ खबर देते हैं तो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा डेली रात को 9 बजे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस लाते हैं, क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सुबह की संस्कृत की क्लास आप लोगों को आज नहीं मिल पाई है, कल फिर से मिलेगी संस्कृत की क्लास। और लिस्ट को लेकर दोस्तों अभी कोई भी सटीक अपडेट नहीं मिल पा रही, सिर्फ इतना ही सुनने में आ रहा है कि कार्यवाही बहुत तेज़ी से चल रही है और कार्यवाही पूरी होगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं आया है कि लिस्ट आपकी आज आएगी या कल आएगी। अधिकारी इन सभी बातों की जानकारी देने से पूर्ण रूप से बच रहे हैं, वो कोई भी ऐसी जानकारी अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं। अब बस आज एनसीबीसी में जो सुनवाई होने वाली है वहाँ से इस भर्ती का भविष्य और अटका हुआ देखना होगा। इसमें भी बताया जा रहा कि आज जो आपको जो वहाँ पर एक लिस्ट जारी की जाएगी, जो पूरे कैंडिडेट्स की लिस्ट थी उसमें कट ऑफ गुणांक के माध्यम से उनको दिखाते हुए मुख्य रूप से यही मामला है कि सबसे पहले वो एनसीबीसी के इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि किसी भी प्रकार का बवाल आगे ना हो सके। तो इसके बाद देखना होगा वहां से मामला कितना निपटता है और कहां तक मामला पहुंचता है, तभी कुछ कहा जा सकता है दोस्तों। तो जुड़े रहिए पूरी सटीक जानकारी के लिए। जो कुछ भी अपडेट होगी आपको आज शाम तक दे दी जाएगी। रात को 9 बजे जो हमारी लाइव क्लास होती है उसके अंतर्गत आपको पहले अपडेट दे देंगे, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, आपकी पूरी इंपॉर्टेंट सटीक क्लास चलती रहती है। टेलीग्राम पर आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स और पूरे तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपकी 100% तैयारी कराई जाएगी, लाइव क्लासेस के थ्रू कराई जाएगी और जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ कराया जाएगा। यूपी टेट के फॉर्म आपके अक्टूबर में उसकी भी जो भी अपडेट होगी आप दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर। और दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट सीटेट के बारे में और जानकारी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों सीटेट के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, अभी तक सुनने में नहीं आया कि ऑफिशियल न्यूज़ क्या है और कब तक इसका पेपर होने की संभावना है। अनलॉक 5 शुरू हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर से और इसमें बताया गया 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल वगैरह 50% सीट्स के साथ खोले जाएंगे। और दूसरी चीज़ इसमें बताई गई कि विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारें अपने ऊपर निर्भर हैं। 15 अक्टूबर से अगर खोलने
खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। इसीलिए दोस्तों अभी सीटेट के बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल है। बस ये आपको बता सकते हैं कि आपके यूपी टेट के पेपर से पहले सीटेट का पेपर हो जाएगा। अक्टूबर एंड तक आपका सीटेट का पेपर होने की पूरी संभावना है। सिर्फ आपको 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो तैयारी अपनी बनाए रखिए, पुरानी सीटेट की क्लासेस को देखते रहिए, लिंक नीचे दिया गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।